वेलकम बैक टू द चैनल। हैप्पी रामनवमी। आज देखते हैं कि सीपीआर के हिसाब से कल मार्केट में क्या परफॉर्मेंस निफ्टी ने दी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टू डे रिलेशनशिप ऑफ सीपीआर जो है वो नेगेटिव था। प्लस सीपीआर जो है उतना वाइड नहीं था। सो स्टडी जो है एक ट्रेंडिंग मूव जैसा कि सीपीआर के हिसाब से भी होना चाहिए था, और लगभग एक ट्रेंडिंग मूव था। उतना भी ज़बरदस्त नहीं था, बट ज़बरदस्त होने का आशंका भी नहीं था। तो अगर आप निफ्टी को देखें, तो अगर आप सीपीआर को कैमरेला को के लो को देखें, L5 के लेवल को, तो जैसे ही मार्केट खुला उसने वैसे ही इस लो L5 के लेवल को टच करके ये ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। सो कि मार्केट जो है सीपीआर के हिसाब से नेगेटिव था, प्लस अदर रिस्क फैक्टर्स भी थे जो कि मार्केट को नेगेटिव सेंटीमेंट दे रहे थे, जैसे कि बॉन्ड यील्ड हो गया, यूएस बॉन्ड यील्ड वो भी ऊपर जा रहा था। सो ये एक फैक्टर हो सकता है। मैं ईरान और इसराइल के जो युद्ध है उसको कारण में नहीं यहाँ पे मानता कि उसकी वजह से मार्केट फॉल कर रहा है। मुझे लगता है पर्सनली कि यूएस बॉन्ड यील्ड का जो बढ़ोतरी है वो एक मार्केट फॉल में एक बहुत ही बड़ा सहायक साबित यहाँ पे हो रहा है। उसकी बात नहीं करते हुए देखते हैं कि मार्केट में तो एक बेयरिश सेंटिमेंट क्रिएट हो गया था, और अभी हमें सीपीआर के हिसाब से एक बेयरिश हमें साइड जो है ट्रेड लेना था। तो इधर देखिए हमें कोई भी एक बेयरिश सिनेरियो हमें नहीं मिली अराउंड इस लेवल के आसपास तक। यहाँ तक हमें कोई भी एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हमने नहीं देखा है अनटिल इस लेवल के आसपास अगर आप देखें तो एक डोजी रिवर्सल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक डोजी रिवर्सल इसने करने की कोशिश की, लेकिन उतना नहीं हो पाया, फेल हो गया। लेकिन इवेंचुअली इसने यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो एक डोजी रिवर्सल में ये एक सक्सेस इसने ले ली। मतलब कि यहाँ पे हमें एक सेंटिमेंट, मतलब प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी हमें एक कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट जो है अब यहाँ से बियरिश टर्न ले सकता है। और सीपीआर तो नेगेटिव था ही, प्लस अदर फैक्टर्स एंड वाल और वीएच ये भी जो है वो नेगेटिव थे। प्लस वन मोर थिंग यहाँ हमें देखने की वाली बात है कि ये जो एक लेवल है 22,320, ये एक तरह का हॉट जोन था यहाँ पे, यानी कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। तो चांसेस था कम से कम कि मार्केट जो है एक मैग्नेट ट्रेड ले और कम से कम सीपीआर की तरफ जो है ये अहेड करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूएस मार्केट में तो पहले मतलब कि पॉजिटिव खुला था, और उसने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की। मुझे भी लगा कि ये कम से कम मैग्नेट ट्रेड लेगा, उसके बाद ये फॉल करना सडन स्टार्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर इसको छोड़िए। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डोजी रिवर्सल का यहाँ पे कैंडल बना है। तो अगर जिसको भी नॉलेज होगा कि डोजी रिवर्सल एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है, तो उसने कम से कम यहाँ का एक स्टॉप लॉस लेके, एकदम माइनर सा स्टॉप लॉस लेके, और इस लेवल को जब तक ये क्रॉस ना कर दे, इसके क्रॉसिंग पे ही एंट्री लिया होगा। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि थ्योरी यही बोलती है कि हमें एंट्री यहीं पे एग्जैक्टली लेनी चाहिए, राइट। और स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने बोला कि ये, और टारगेट जो है वो L5 के कैमरेला के L5 के लेवल तक का वो बंदा लेगा। तो L5 उसने एकदम डे का लो पे के नीचे ही वो मतलब कि गया, एक तरह का यहाँ पे फेक आउट जैसा का सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की, और उसके बाद वो सीधा ऊपर चला गया, राइट। बट अगर अब आप यहाँ पे देखें तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत कम नहीं है, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिला। यानी कि अगर आप अराउंड 12 पॉइंट का एसएल था, और आपको रिवॉर्ड जो है वो 84 पॉइंट का, बहुत ह्यूज 1:7 1284 ह्यूज मीन्स टारगेट था। सो दिस काइंड ऑफ टारगेट बहुत ही ह्यूज 1:7, इतना इजी टारगेट अचीव करना इतना आसान नहीं है। बट या वेरी गुड डे था कल, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। अब जहाँ तक बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे भी 2 डेज सीपीआर रिलेशनशिप जो है नेगेटिव था, और ये एक डाउन ट्रेंड बनाते हुए नीचे आ रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं।
सो इस केस में जो है हमारा पहले माइंडसेट ये बन जाता है कि एक मार्केट जो है एक नेगेटिव सेंटिमेंट में है, राइट। सो हमें यहाँ पे अब नेगेटिव ट्रेड लेना है। सो बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ अच्छा पैटर्न नहीं दिखा जो कि हमें बोले कि यस हमें डाउन साइड मतलब कि ट्रेड इसमें इनिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ऐसा पैटर्न ही हमें नहीं देखने को मिल रहा है जैसा निफ्टी में जैसा हमें देखने को मिला। सो पॉसिबली वी कुड इस ट्रेड को हम बैंक निफ्टी में जो है अवॉइड कर सकते थे, बट यस इसमें कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। निफ्टी एक बहुत ही अच्छी लेवल पे था और उसमें सब कुछ हमारे फेवर में था, तो वो उस उसी में जो है ट्रेड बनता था। और जहाँ तक कि ये बात है कि बैंक निफ्टी में ये ट्रेंडिंग इसमें क्यों नहीं हुआ निफ्टी की तरह, तो देखिए हो सकता है कुछ अदर फैक्टर होगा, लेकिन सीपीआर के हिसाब से इसको भी ट्रेंडिंग होना चाहिए था निफ्टी के हिसाब में। जैसा निफ्टी में भी तो इसी तरह सीपीआर बना था तो इसको भी ट्रेंडिंग होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। ये इवेंचुअली एक साइडवेज मार्केट में ये कन्वर्ट हो गया। सो ओके, ये ऐसा दिन आते रहते हैं कभी कभी। सीपीआर इज़ नॉट 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी। इसका सक्सेस रेशियो बहुत ही हाई है, जैसे कि निफ्टी में हम लोग ने देखा 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हुआ। सो उस बेसिस के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे अगर कोई गलती से भी यहाँ ट्रेड ले लेता तो भाई उसका तो स्टॉप लॉस तो हिट होना गारंटेड था। बट अगर अगर कहीं भी मुझे तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन या हाई पे दिख ही नहीं रहा कि मैं शॉर्ट साइड में भी या फिर कोई भी जो है इनिशिएट करता। बट अगर कहीं भी आपका इनिशिएट अगर बना रहता आपके हिसाब से, तो डेफिनेटली टारगेट जो है वो 47,250 के आसपास ज़रूर होता, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।